प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही थी और दूसरी लिस्ट यहां पर सामने निकल कर आ चुकी है। तो बता दें कि इसमें भी अलग अलग राज्यों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात की जाए तो 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। और देखिए खासियत की अगर बात की जाए तो जैसा कि कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा था, तो देखिए बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जो है उम्मीदवार होंगे। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो केवल एक यही सीट थी छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस के कब्जे में आई थी और एक बार फिर से छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को मैदान में उतारा गया है। तो देखिए छिंदवाड़ा से लोकसभा के लिए प्रत्याशी नकुल नाथ होंगे। और जैसे जैसे लिस्ट देखिए आ चुकी है, आपको बता दें सतना से कमलेश्वर पटेल के नाम पर मुहर लगी है। इसके अलावा टीकमगढ़ से देखा जाए तो फूल सिंह बरैया को यहां पर टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है 7 मार्च को। इसके पहले हमने देखा था कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी और उसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जरूर किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से किसी के नामों का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन दूसरी सीट में यहां पर आपको बता दें, दूसरी लिस्ट जो कांग्रेस की तरफ से आई है इसमें 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश की 10 सीटें जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो छिंदवाड़ा से जैसा कि पहले से ये तय माना जा रहा था कि नकुल नाथ इस सीट से होंगे, नकुल नाथ को टिकट दिया गया। सतना से कमलेश्वर पटेल को यहाँ पर टिकट दिया गया। फूल सिंह बरैया को भी टिकट मिला है टीकमगढ़ से। तो ये देखिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और आपको एक बार फिर से बता दें, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे लोकसभा के कांग्रेस की तरफ से। सतना से कमलेश्वर पटेल को टिकट दे दिया गया है और इसके अलावा फूल सिंह बरैया को भी टिकट दिया गया। तो कुल मध्य प्रदेश की 10 सीटें रही जिन पर नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम पर मुहर लगी है, उनको टिकट दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें असम के 12 उम्मीदवारों के नाम हैं। गुजरात के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आज राजस्थान के भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब आखिरी बार की गई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि 11 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद लिस्ट आएगी। और बीते दिन हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद आज दूसरे दिन नामों का ऐलान कर दिया गया है। और पहली लिस्ट जो आई थी उसकी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से नाम जो है नदारद रहे थे, किसी भी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है, फूल सिंह बरैया को भी टिकट दिया गया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 43 सीटें ऐसी रही जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया। तो देखिए पहली लिस्ट तो आ चुकी थी और उसके बाद दूसरी सीट का भी इंतजार किया जा रहा था। और अब दूसरी लिस्ट की अगर खासियत की बात की जाए तो जैसा कि कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि SC ST OBC यानी कि जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को भी 76% यहाँ पर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, दूसरी लिस्ट आ चुकी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 10 सीटें ऐसी रही जहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। किस तरीके से आप इस लिस्ट को देखते हैं? बिल्कुल जैसी अटकलें लग रही थी, लगभग अभी ये सूची वो थी जो लगभग पहले से फाइनल चल रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये आने वाली है। जैसे कमलेश्वर पटेल का नाम है, फूल सिंह बरैया का नाम है, तो ये वो नाम है जो लगभग पहले से थे। कमल छिंदवाड़ा इस सूची के साथ ही छिंदवाड़ा का जो सस्पेंस था वो भी खत्म हो गया, जो मीडिया में पिछले काफी समय से चल रहा था कि आज जाएंगे कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे। अब ये तय हो गया कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। और ये पहली लिस्ट है और इसमें ज्यादातर नाम वो है जिनको लेके कहीं कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी थी नहीं। लगभग जैसे कमलनाथ के बेटे का नाम पहले से ही तय था, वो तो एकमात्र सांसद हैं। कमलेश्वर पटेल का नाम भी लगभग पहले से तय था। बैतूल से रामू टेकाम का नाम माना जा रहा था। इसी प्रकार से जो बाकी नाम है, फूल सिंह बरैया का नाम भी ऑलमोस्ट माना ही जा रहा था कि फूल सिंह बरैया वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वो चूंकि भिंड जिले के रहने वाले हैं, हालांकि विधायक वो दतिया जिले से बने हैं, लेकिन माना जा रहा था। और इसमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से बीजेपी ने जातिगत संतुलन स्थापित किया, तो उसकी क्रॉस एग्जामिनिंग करने का काम, उसका क्रॉस करने का काम कांग्रेस ने यहाँ किया है।
ताकि दूसरी जातियों को साधा जा सके। उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है, तो ये पहली सूची है और मुझे लगता है कि दूसरी सूची भी जल्दी आ जाएगी। देव जी, जैसा कि हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे, इसमें साफ तौर पर खासियत भी बताई जा रही थी कि किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी के कितने क्या उम्मीदवार है, 70% से ज्यादा बताए गए। इसी तरीके से देखा जाए तो जातिगत समीकरण को तो साधा गया है, साथ ही साथ युवाओं को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि 70% से ज्यादा, करीब करीब 76% जो युवा है 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। बिल्कुल, ये तीनों चीजों का ख्याल रखा गया जो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान कह रहे थे। एक तो पिछड़ों की बात कर रहे थे और बीजेपी लगातार ये कहती थी कि करते हम हैं और पिछड़ों की बात ये करते हैं और हकीकत में हम करते हैं। तो इस लिस्ट में वो दिखाई दे रहा है कि पिछड़े वर्ग को उन्होंने तवज्जो दी है। और दूसरी बात ये भी है कि युवाओं को भी तवज्जो दी है। टीकमगढ़ का मामला हो या दूसरी जगह का मामला हो, रामू टेकाम का मामला हो या सर पटेल हो, तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% तो युवा है ही। और अभी जो टिकट मिले हैं वो उसमें देखेंगे हम कि अगर नकुलनाथ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग के ही लोग हैं। तो ये भी जो राहुल गांधी ने जो अपनी यात्रा में जातीय जनगणना का मुद्दा उभार रखा है, इसमें देखने को भी मिलता। देव जी, देखिए, जातिगत समीकरण की बात की जाए, ये इसमें देखने को मिला, युवाओं को टिकट दिया गया। महिलाओं की बात की जाए तो जो 10 सीटों पर नामों का ऐलान किया, इसमें महिला एक भी नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, अभी हालांकि 10 सीटें हैं, देखिए 29 का ऐलान हो रहा है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा कि हो सकता है अगली उसमें आए। और वैसे भी लोकसभा की ज्यादातर सीटों पर महिलाओं की दावेदारी नहीं रहती, 2 या 3 सीटें ही ऐसी हैं जहां मिल सकता है। लेकिन अभी 10 सीटों में तो कम से कम किसी महिला को तवज्जो नहीं मिली है, किसी को स्थान नहीं मिला है। हालांकि ये ज्यादातर सीटें पिछड़ा वर्ग, दलित और एसटी, एससी के प्रभाव वाली है। मुझे लगता है कि जब जनरल सीटों का पिटारा खुलेगा तो उसमें महिलाओं को भी स्थान मिलेगा। देव जी, जैसे कि महिलाओं को लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि अभी और भी सूची आएगी क्योंकि और भी सीटें बची हुई है जिसमें, लेकिन यहाँ पर खासतौर पर छिंदवाड़ा का अगर हम जिक्र करें तो छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया, जो कि बीजेपी के लिए हम हमेशा से कहते रहे कि अभेद किला रहा है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा की सीट होल्ड कर रखी है, तो मुझे लगता है कि अब जो है बीजेपी भी सोचेगी कि नकुलनाथ के सामने ऐसा कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि अभेद जो किला है उसे भेदा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ की थी तो मुझे याद है कि उन्होंने लगभग 3 साल तक वहां होमवर्क किया था कि किस तरह से यादव वोटों को मोबिलाइजेशन किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए, और आखिरी में वो सफल हो गए थे। ऐसा ही प्लानिंग उन्होंने छिंदवाड़ा में भी की थी, हालांकि सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नकुलनाथ की जो जीत का आंकड़ा था वो बहुत ही मामूली रह गया था, 16-17 हजार वोटों का मुझे याद आता है कि इतने वोटों से वो जीते थे। तो वो यानी कि जो है मामला एकदम कांटे का कर दिया था। तो इस बात से कमलनाथ भी डरे हुए हैं, उनका बेटा भी डरा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो अपने जो रिजल्ट है उसको दोबारा से न केवल दोहराए बल्कि इसको भी खत्म करे। तो वो बीजेपी लगातार पिछले अगर 1 साल से देखेंगे तो ए बी सी तमाम तरह के प्लान उसके पास छिंदवाड़ा को लेके रहे हैं। कमलनाथ आ जाए ये प्लान था, कमलनाथ का बेटा बीजेपी से शामिल हो जाए ये प्लान था। विधानसभा में आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रहलाद पटेल को पर्टिकुलरली उसी इलाके का जिम्मा सौंपा गया, उनको एक हेलीकॉप्टर दिया गया कि आप जो है इसमें आइए, जबकि उनको प्रत्याशी भी इसीलिए बनाया गया था ताकि वो बिंद के उस इलाके को में अपना प्रभाव दिखा सकें। तो बीजेपी का जो बी प्लान है उस पर भी काम चल रहा था, तो अब वो बी प्लान ही एक्टिव होगा जहां तक लगता है, क्योंकि ए प्लान के तहत नकुलनाथ की जो बीजेपी में आमद होने की संभावना थी वो अब इस लिस्ट में नाम आने के बाद छीड़ हो गई। देव जी, अगर इन 10 सीटों की बात की जाए जिन पर ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया नामों का, और बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए, तो कैसे समीकरण आप देखते हैं इन सीटों पर? देखिए दोनों ही पार्टियों ने जातिगत संतुलन साधे। किस तरह से अगर हम आदिवासियों में देखें तो अगर आदिवासियों के एक बड़े वर्ग को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, जैसे धार से राधेलाल मोबेल को टिकट दिया गया है, तो वो एक
पर्टिकुलर जिस इलाके में है, कोरलाल खलरे को टिकट दिया गया है या राजेंद्र मालवीय को टिकट दिया गया है, सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया गया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सतना में बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं, तो उन्होंने वहां जातिगत ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश की है और बीजेपी के टिकटों को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर ध्यान दिया है। तो मुकाबला कांटे का रहे हो, ये इस काम के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं।